वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब क्लासेस। एक बार फिर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे और पीएच वैल्यूज़ पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं, कम्पिटिटिव लेवल में एग्ज़ाम्स में भी आपके आएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा ये आते हैं। ये सभी क्लास के लिए एप्लीकेबल है। 7, 8, 9, 10 सबके लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। मैंने इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट रखे हुए हैं जो आप सबके लिए इजी से समझने में और इजी से लर्न करने में, इजी तरीके से लर्न करने में काफ़ी सहयोगी होगा। जो ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। एसिड एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड एसिड क्या होता है हमारा। एसिड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल। सॉरी, चल इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। तो एसिड का डिफिनीशन देखते हैं हम लोग। एसिड को क्या कहते हैं, द सब्सटेंसेस विच हैव श्योर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर कॉल्ड एसिड। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे रहते हैं, खट्टे होते हैं, और क्या होते हैं, टर्न ब्लू लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर को क्या कहते हैं, रेड में बदल देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब एक और साइंटिस्ट कई अपना 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 डिफिनेशन दिए हैं। अब ये अर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके हिसाब से देख लीजिए एसिड का डिफिनेशन क्या है। इनके हिसाब से क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयंस एच प्लस, आयंस माने एच प्लस होता है। ठीक है, इन एन एक्वस सोल्यूशंस। ठीक है, इनका ये कहना कि जब हम क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशंस में डालते हैं तो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन में क्या करते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, या फिर या विखंडित हो जाते हैं। जब इनका अरहेनियस का ये कहना है कि जब हम क्या करते हैं, कोई सा भी एसिड को क्या करते हैं, एसिड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या क्या देते हैं, एच प्लस आयंस दे देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, ये एच प्लस आयंस देते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं इनके हिसाब से। एरियन जब हम किसी भी एसिड को क्या कहते हैं, वाटर में डालेंगे तो किस में टूट जाएंगे, एच प्लस आयंस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेडेड लॉरी थ्योरी डिफाइंस। ठीक है, इनके हिसाब से देख लीजिए क्या होता है एसिड। एन एसिड एज ए प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन ये क्या करते हैं, अपने प्रोटॉन्स क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं इनके हिसाब से। सभी ये क्या है, सब सारे साइंटिस्ट के नाम से, और ये क्या क्या किए, अपने अपने हिसाब से क्या किए हैं, सब लोग अपना अपना डिफिनेशन दिए हैं। 3 डिफिनेशन है। आप कोई सा भी लिखेंगे एग्जाम्स में, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सारे बेस्ट है डिफिनेशन, और सारे बहुत ही छोटे हैं जो आपके अपने लैंग्वेज में भी इसे क्या करते हैं, सीख सकते हैं। तो हम लोग देखा गया एसिड को क्या कहते हैं, हिंदी में अम्ल कहते हैं। पहला पढ़ा गया कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में, और क्या कहते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कहते हैं, रेड में बदल देते, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और अरेनियस ने ये बोला है कि क्या कहते हैं कि हम एसिड और वाटर को जब क्या करते हैं, कंबाइन करते या फिर कंबाइन करते या फिर ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, एच प्लस आयंस देते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला है कि एक एसिड क्या होता है, एक प्रोटॉन डोनर होता है, जो क्या करता है, अपना प्रोटॉन इजीली क्या करता है, दे देता है। नेक्स्ट अब आते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए मैंने बोला था अभी को, एसिड क्या करता है, ये मैंने फिगर ही लगाया यहाँ पे। देखिए ऐसे ये क्या है, ये हमारा लिटमस पेपर है, ये हमारा क्या लिटमस पेपर है, ये हमारा लिटमस पेपर है। और देखिए ये पहले किस कलर का है, ये ब्लू कलर का। जैसे ही हम इसे एसिड में डाल रहे हैं, कोई सा भी एसिड है, HCl, आप कोई सा भी एसिड ले सकते हैं। ये जैसे ही हम इसको एसिड में डाल रहे हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे रेड में चेंज हो गया ना। तो ये क्या कर रहा है कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। वहीं पे हमारा क्या होता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। अब नेक्स्ट देखा जाए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज एसिड के देख लिया जाए। एसिड का ये सब मैंने पॉइंट्स में लिखा है जो आपको काफ़ी इजी हो याद करने में। और क्या करेंगे आप, ये अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं इस सब चीज़ को। तो पहला हमारा क्या है, एसिड। एसिड आर
कुरेसिव इन नेचर, एसिड क्या होते हैं काफ़ी कुरेसिव इन नेचर होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं। अगर एसिड हमारे किसी भी बॉडी पे भी पड़ जाए तो क्या होगा, ये नुकसानदायक होते हैं, या कहीं मतलब एसिड एसिड आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं काफ़ी नुकसानदायक होते हैं हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, किसी चीज़ के लिए। कहीं एसिड बढ़ जाता तो एसिडिटी हो जाती है, जैसे पेट में हमारे एसिड अगर बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। ये क्या होते हैं काफ़ी कुरेसिव इन नेचर होते हैं, ये क्या होते हैं कुरेसिव इन नेचर होते हैं, काफ़ी खराब चीज़ होते हैं, मतलब नेचर्स में काफ़ी खराब होते हैं, काफ़ी घातक होते हैं। दूसरा पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर एसिड कोई सोल्यूशंस है, अगर हम उसको उसमें क्या किया जाए इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होंगे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। देयर पीएच वैल्यूज आर ऑलवेज लेस देन 7, ठीक, इनके पीएच वैल्यूज क्या होते हैं 7 से कम होते हैं, ठीक है। एसिड के पीएच वैल्यू क्या होते हैं लेस देन 7 होते हैं, ठीक है, लेस देन 7। एसिड के जैसे मैं अभी बताऊंगा आगे चल के, ये पीएच वैल्यूज के होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ 7 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 5 होते हैं। ये सब सारे क्या होंगे जिनकी ये ऐसे इधर वाले क्या होंगे सारे क्या कहलाएंगे हमारे, इनकी पीएच वैल्यूज क्या सारी कहलाएंगी 7 से कम कहलाएगी, 7 से क्या कहलाएगी कम कहलाएगी। ये सब सारे हमारे क्या कहेंगे जस्ट 7 से जस्ट इधर वाला, ठीक है, 7 के जस्ट इधर वाला, 7 नहीं 7 के जस्ट नीचे छोटा वाला हिस्सा, ठीक है। ये सब सारे हमारे क्या कहलाएंगे एसिड कहलाएंगे, ठीक है। व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल्स दिस सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, जब एसिड क्या करता है कोई सा भी मेटल से क्या करता है रिएक्ट करता है, मेटल माने तत्व, ठीक है, तो ये क्या करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जब कोई सा भी क्या करता है कि एसिड हमारे मेटल से, मेटल्स आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो पहली और दूसरी ग्रुप की जो हमारी सारी पहली और दूसरी ग्रुप की जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे क्या है मेटल्स है। जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हेलिना, जैसे शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका, हेलिना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, ये सब सारे क्या है हमारे ये सब हमारे क्या सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो इन सब से जब हमारा जब हाइड्रोजन एसिड जब क्या करता है रिजेक्ट करता है तो ये क्या देते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड आर स्यूर इन टेस्ट, एसिड हमारे क्या होते हैं स्वाद में क्या होते हैं खट्टे होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। ये कुछ एसिड्स है। सल्फ्यूरिक एसिड अब जान रही है किस में मिलता है, बैटरीज में मिलती है सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में मिलता है। और ये क्या होता है कि कुछ खट्टे पौधों में जैसे नींबू होगा, नींबू में क्या मिलता है एसिटिक एसिड मिलती हैं। ऐसी कई सारी जगह मिलती है ये सब सारी एसिड्स। अब नेचुरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेज, ठीक है। कुछ एसिड्स के नाम देखते हैं जहाँ जो किस में पाया जाता है, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है विनेगर्स में मिलते हैं, विनेगर में मिलता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो मतलब खट्टे होते हैं स्वाद में, वो कहाँ उसमें क्या मिलते हैं सिट्रिक एसिड मिलते हैं, जैसे लीमन ऑरेंज ये सब हमारे खट्टे। टार्टरिक एसिड टर्मरिक ग्रेप्स में मिलते हैं, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी बोलते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इसको। ऑल सिट्रस फूड, ये सारे सिट्रस फूड में मिलते हैं। सिट्रस फूड में जो खट्टे होते हैं, ठीक है, उसमें सारे मिलते हैं। लैक्टिक एसिड मिल्क में, लैक्टिक एसिड मिल्क में मिलता है, ठीक है। योगर्ट में मिलता है। मैलिक एसिड एप्पल एंड पीयर्स में मिलता है, ठीक है। एप्पल्स, ये सारे ऐसे वन लाइन वाले सब्जेक्ट हैं जो आप कभी कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें वन लाइन में आएंगे, इसे पूछा जाता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है एंट स्टिंग में, मतलब जो भी एंट स्टिंग में मिलता है। आप गांव में देखोगे हड्डा भी मार देता है तो आप सबको क्या होता है थोड़ा पेन होता है, ये सब इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे एसिड है, ठीक है। ये सब सारे एसिड है। अगर मान लीजिए कभी कभार आपको कभी कोई एंट स्टिंग मांग गया तो आप क्या करेंगे उस पर बेस रगड़ेंगे आप, मतलब मान लीजिए आपको काट लिया तो आप उस पर बेस लगाएंगे तो एसिड एंड बेस क्या करेंगे एक दूसरे को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करके क्या करेंगे आपको रिलीफ पहुंचा देंगे। तो आगे भी देखा जाएगा इसके बारे में अच्छे तरीके से। बेस, अब इसके बाद क्या आते हैं बेस पे आते हैं। एसिड हम लोग अच्छे से पढ़ लिया गया। एसिड क्या होते हैं कि एसिड खट्टे स्वाद में खट्टे होते हैं और क्या होता है कि H+ आयंस देते हैं और उनके हिसाब से ब्रॉन्स्टेटेलोरिक के हिसाब से क्या होते हैं ये प्रोटॉन डोनर होते हैं। ये सब सारे हमारे क्या कहलाते हैं एसिड कहलाते हैं। अब देखिए बेस के बारे में पढ़ा जाए। दो सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट एंड टर्न रेड
रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और क्या करते हैं रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखा गया है, देखिए यहाँ पे रेड लिटमस पेपर किस में चेंज कर दिया, ये वाला रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज किया, ब्लू में चेंज कर दिया। तो ऐसे 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 सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और क्या करते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम बेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेनियस ने ये बोला, जब हम क्या करते हैं कि कोई सा भी बेस को क्या करते हैं वाटर में ऐड करते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं, तो किस में चेंज हो जाते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस में क्या करते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस में क्या करते हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेस कहा जाता है। बेस गिव्स हाइड्रोक्सिल आयंस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हम किसे कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें हम वाटर में ऐड करते हैं वो क्या करते हैं कि OH आयंस देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, अब देखा जाए नीचे, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरीज डिफाइंड अ बेस एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या होता है, वहां पे पढ़ा गया था प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक है, ये क्या करता है और प्रोटॉन किसको डोनेट करता है, बेस ही को करता है। और जो बेस किसे कहते हैं, जो क्या होता है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं, और जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं एसिड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, ज्यादा नहीं हमें कंफ्यूजन पालना है, सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसे लैंग्वेज ऐसे मतलब सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, उसे क्या कहेंगे बेस कहेंगे। ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो क्या करेंगे एसिड कहलाएंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस जो स्वाद में क्या होंगे खट्टे होंगे और क्या करेंगे H+ आयंस देंगे, और क्या करेंगे रेड लिटमस और क्या करेंगे ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे रेड में बदल देंगे, उसे क्या कहेंगे एसिड कहेंगे। ये सब सारे डिफिनीशन से अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस के प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ देखते हैं। दे आर फाउंड टू हैव ए सॉपी टेक्सचर व्हेन टच। ठीक है, ये क्या होता है सॉपी, जैसे साबुन आप देखें ना, मतलब सॉप, जिसको आप बेस को अगर टच करेंगे तो आप एक सॉफ्टी एकदम, मतलब जैसे सॉप का, जैसे आप सॉप जैसे पकड़ते स्लीपी जैसे नहीं रहता, उस तरीके से क्या करेंगे टच जैसे फीलिंग्स देंगे, तो वैसे क्या कहलाएंगे बेस कहलाएंगे। दिस सब्सटेंसेस रिलीज हाइड्रोक्सिल आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ये क्या कहते हैं OH आयंस देंगे व्हेन क्या, जब क्या होंगे वाटर में डिजॉल्व होंगे। आप जानते हो कि वाटर कैसे बने होते हैं H2O से बनते हैं। वाटर कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन को 2 आयंस रहते हैं, इससे बने रहते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है H+OH- आयंस लिखे रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये OH जब हमारा बेस बनता है OH आयंस क्या करता है टूट जाता है, और हाइड्रोजन आयंस जब हमारा एसिड बनता है तो टूट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर। इन देयर एक्वा सोल्यूशन बेसिस एक्ट एज गुड कंडक्ट। बेस भी हमारे क्या कहते हैं एसिड के जैसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्ट करते हैं। और द pH वैल्यूज corresponding टू द बेस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 7। ठीक है, इनकी pH वैल्यूज क्या होते हैं हमेशा क्या होते हैं 7 से क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। ठीक है, और देखिए बेसिस आर बिटर टेस्टिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव द एबिलिटी टू टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, वही जो क्या आते हैं स्वाद में बहुत कड़वे होते हैं और क्या करते हैं रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के बेस के, कुछ एग्जांपल्स है बेस के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया NgOH ट्वाइस लिखा जाता है। ठीक है, ये 2 मतलब इसके नीचे रहेंगे। ठीक है, ये 2 इसके नीचे रहेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CS को ऐसे लिखा है CaOH ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, CaOH ट्वाइस इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स है बेस के। तो नेक्स्ट देखा जाए हम लोग साल्ट। ठीक है, साल्ट क्या होते हैं, जब क्या करते हैं कि एसिड, जब क्या करते हैं एसिड एंड बेस क्या करते हैं, एसिड एंड बेस क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है साल्ट बनाते हैं। ठीक है, साल्ट बनाते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, हीट माने एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, उन्हें हम क्या करते हैं साल्ट कहते हैं। लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन नॉर्मल सा, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब क्या करते हैं जब एसिड एंड बेस क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं साल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, और
ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब देखिए HCl और NaOH क्या कर रहा है, जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो NaCl बना रहा है, ठीक है, और इस HOH मतलब वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है, और प्लस कुछ अमाउंट्स एनर्जी भी क्या होगी हमारी रिलीज होगी, एनर्जी भी क्या होगी कुछ हमारी रिलीज होगी, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स जो क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जैसे एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, प्लस कुछ अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। आपके एग्जाम में सीधे ऐसे पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप सीधे लिखेंगे व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप एक एग्जाम्पल भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्हेन एसिड एंड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग, जब एसिड एंड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो क्या होता है 13.7 किलो कैलोरी क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। हाउएवर इफ आइदर द एसिड और द बेस इज वीक, एनर्जी रिलीज इज लेस देन 13.6। जब क्या होता है एसिड एंड बेस दोनों हमारे क्या होते हैं, वीक होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं 13.7 किलो कैलोरीज क्या होते हैं कुछ कम अमाउंट में, इससे मतलब कम अमाउंट में क्या होते हैं एनर्जी रिलीज होते हैं। बिकॉज सम पार्ट्स ऑफ द एनर्जी इज फुलफिल टू एनर्जी, क्योंकि क्या होता है कि उनको क्या होता है कि कम मेहनत करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई ज़्यादा स्ट्रांग है तो ज़्यादा अपना प्रभुत्व दिखाएगा, जो कम है तो कम प्रभुत्व दिखाएगा, तो ऐसे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये सब सारे मैं पॉइंट्स में लिखा हूँ जो आप सबको याद करने में काफ़ी ईजी हो। क्लास 10 सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये नॉलेज सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। KNO3, K2SO4, NaNO3, KCl, NaCl, KNO3 आर साल्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ साल्ट्स के नाम हैं जो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या हुए मिलके बने हुए हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इनको क्या करता है, और अब इनको जब ये साल्ट बन जाते हैं ना तो इनको क्या किया जाता है, अब इसके ज़्यादा हम लोग इनको सेपरेट नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, इनकी एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल समझ रहे हैं ना ही एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं। तो साल्ट क्या होते हैं हमारे न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो एसिड होते हैं ना ही हमारे वो बेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब दुनिया में कोई सा भी सब्सटेंसेस है सबके क्या होते हैं पीएच स्केल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक वैल्यू होती है, वो क्या होंगे एसिड होंगे या तो फिर क्या होंगे बेस होंगे, ठीक है, या तो फिर न्यूट्रल होंगे, तीन चीज है, ठीक है। तो इनका एक साइंटिस्ट है SPL सोरेनसेन, ये क्या बनाए थे, एक पीएच स्केल बनाए थे सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये भी बताने के लिए में कौन सा सब्सटेंसेस क्या है एसिड है, कौन सा सब्सटेंसेस बेस है। तो ये इन्होंने एक स्केल बनाया, उनको क्या नाम दिया गया, पीएच स्केल दिया गया। तो इनके हिसाब से देखा जाए क्या होता है इनका डिफिनीशन। SPL सोरेनसन सजेस्ट अ स्केल टू एक्सप्रेस देयर एसिडिटी एंड बेसिसिटी of an aqueous solution in term of hydrogen ion concentration which is known as pH scale, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक ऐसा स्केल बनाया, ठीक है, सोरेनसन जी ने एक ऐसा स्केल्स बनाया जिन पे क्या किया जा सकता है, हम किसी भी सब्सटेंसेस का क्या कर सकते हैं पीएच स्केल मतलब एसिडिटी बेसिसिटी को क्या कर सकते हैं इजीली हम बता सकते हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। इनको आप ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 7 है, 7 माने क्या होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल माने यहाँ पे ना ही ये सारे हमारे क्या एसिड है ना ही हमारे ये बेस है, ठीक है। जस्ट इसके जस्ट 7 के जस्ट बगल वाला, ठीक है, 6 वाला देखिए ये क्या है, मतलब इससे 7 से जस्ट कम स्लाइटली एसिड, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइटली एसिड, ठीक है, मतलब कि ये मतलब इससे कम जो है जितना ज्यादा ये 1 वाला देखिए, जितना ज्यादा ये 1 वाला एसिडिटी होगा, ठीक है, 1 वाला जो है जिसका किसी भी सब्सटेंस का 1 अगर 1 पीएच स्केल है तो वो बहुत ही ज्यादा एसिड है, ठीक है, जस्ट कंपेयर टू 6, ठीक है, मतलब 1 में इधर इस साइड में, ठीक है, इधर से इस साइड से इधर अगर जाएंगे तो एसिडिटी क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एसिडिटी क्या हो रही इंक्रीज हो रही है। 6 में मतलब कम है, 5 में क्या है हमारा इससे ज्यादा है, 4 में बस इससे ज्यादा है, 3 में इससे ज्यादा, 2 में इससे भी ज्यादा है और 1 में तो सबसे ही ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्या होंगे, अगर यहाँ से मतलब न्यूट्रल से अगर हम इस 7 से अगर 1 की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या होगी एसिडिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसी सेम तरीके से हमारी देखो
हमारी, जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से भी अगर यहाँ से भी इस साइड जाएंगे तो हमारी क्या होगी बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब एल्कलाइन यहाँ लिखा है ना, एल्कलाइन माने बेस ही होता है, ठीक है, बेसिसिटी बेसिसिटी होती है, ठीक है। ये भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे देखो 8 वाला हमारा कम बेस होगा, ठीक है, 9th वाला कम इसका होगा, 9th वाला इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, 10th वाला इससे ज़्यादा होगा, 11th वाला इससे ज़्यादा होगा। ऐसे ऐसे करके लास्ट में जब 14 पहुंचेगा तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक स्केल है जिससे हम क्या करते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी ज़्यादा, कौन सी सब्सटेंसेस क्या है काफ़ी ज़्यादा एसिड है, कौन सी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेस है, ठीक। और 7 हमारा क्या न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर हो गया, वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्या होता है कि इनका टेस्ट भी नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस के क्या होता है, टेस्ट भी नहीं होते हैं, जैसे वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। एसिडिटी एंड बेसिसिटी का क्या होता है, एसिड एंड बेस का क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से समझ सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं, देखिए आपके फिगर में दिख रहा है, इसे हम क्या करते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा सब्सटेंसेस एसिड है, कौन सा सब्सटेंसेस बेस है, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं, पीएच स्केल। और इनको कौन, एसपीएल सोरेनसन क्या किए थे, इनको सजेस्ट किए थे इस तरीके से। तो नेक्स्ट आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, पीएच ऑफ सब कॉमन सब्सटेंसेस। कुछ पीएच के वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुरंत सीधे सीधे पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में, आपके सबके बोर्ड एग्जाम में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो एकदम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। एचसीएल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एचसीएल, ये क्या होता है, हमारे पेट में पाए जाते हैं, जो हमारे खाना पचाने में क्या करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी कभी कभार क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है या एचसीएल के अमाउंट्स बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, हमें एसिडिटी प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब गैस होने लगती है हमारे पेट में। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या करता है, कुछ नहीं देता, बस क्या करता है, बेस देता है, जिससे हम कहते हैं एसिड एंड बेस। जब खा लेते हैं, जब आप पढ़े ही है, एसिड एंड बेस क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। और ये क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बना देते हैं, कुछ अमाउंट एनर्जी बना देते हैं। जो हमें एसिडिटी होता है तो हम एक डॉक्टर क्या आता है, एक टैबलेट के रूप में क्या करता है, बेस दे देता है, जिससे हम खा लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो नॉर्मल सा तरीका है, ठीक है। आपको भी अगर घर में अगर बेस मिल जा रहा तो आपको स्टोर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना था, 1.2, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। काफ़ी अगर आपके बॉडी पे या कहीं भी पड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आप सबके बॉडी पे, आपको नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, इनकी पीएच वैल्यू 2.0 होती है। रेन एसिड समझ रहे ना, रेन एसिड रेन आप लोग पढ़ रहे ना, रेन एसिड रेन क्या होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे कि कहीं कहीं जमाने कहीं कहीं पे जहाँ हमारे मॉन्यूमेंट्स, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे मतलब इस मॉन्यूमेंट्स हो गए जहाँ पे क्या होता है, एसिड रेन होते हैं, तो उनकी क्या होते हैं, उनके जैसे हम उनसे क्या होता है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उन सब पे। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा ताजमहल, ठीक है। ताजमहल हमारा किससे बना, लाइमस्टोन से बना है। जो और रेन एसिड क्या होते हैं, ये ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा बने होते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इनकी बारिश होती है तो लाइमस्टोन से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, तो जिससे लाइमस्टोन का क्या होता है, क्वालिटी घट जाती है, ठीक है, या फिर वो खराब कर देता है उस चीज़ को। और ये क्या होता है, कभी कभार जब कृषि क्षेत्र में हो जाता है, मतलब जहाँ पे फार्मर लोग किसानी करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इसका एसिडिटी बढ़ा देती है, सॉइल की जो है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि पैदावार में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है किसानों के लिए। तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप सब लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं एसिड रेन के बारे में, ठीक है। लीमन क्या होता है, 2.3, ये भी क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं, ठीक है। इनकी सारी जो भी मतलब 1-2 के करीब है, ये सब सारे एसिड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एसिड है। मिल्क भी 6.5 होता है इसका। विनेगर का होता है 2.8 होता है। प्योर वाटर का 7 होता है, मतलब इसे न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल कह सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग पीते हो ना, वो भी एसिडिक होता है, देखो वो भी एसिडिक होता है, जैसे कोक जो पीते हो ना, वो सब सारे एसिडिक होते हैं। एप्पल भी हमारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। सी वाटर 8.5 भी हमारे बेस होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी 7 के नीचे हैं, जितनी भी वैल्यू 7 के नीचे वैल्यूज है, वो सब हमारे क्या है, वो सब हमारे एसिड है। और जितने भी 7 से जो ऊपर है वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। आई होप सो आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है।
मैं एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बस आप लोग क्या करिए, ये वीडियो अच्छे तरीके से देखिए और लास्ट तक देखिए और अच्छे से सुनिए, सारी चीज़ समझ में आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में पीएच का क्या महत्व है। पीएच का बहुत ही महत्व है। किसी भी हम चीज़ को पीएच को देख के बता सकते हैं ये एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, कौन सा न्यूट्रल है, सब कुछ को बता सकते हैं। देखते हैं क्या पहला पॉइंट क्या मैंने लिखा है। बी और आंट स्टिंग formic acid leave an acid into the skins which cause pain and hydrations use of mild base like baking soda और calamine is red mild for it। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग जान रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड किस में होता है, बीज एंड आंट स्टिंग में होता है। ठीक है, जब ये क्या करते हैं, हमें जब डंक मारते हैं तो हमारे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होता है, पेन होता है। ठीक है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा हमारे अगल बगल में क्या होता है, जहाँ लगता है स्टिंग वो सूज जाता है। तो अगर हमें उससे बचना तो बेकिंग सोडा क्या है, एसिड को जस्ट आप अगर पता है कि हमें क्या है कि एसिड है, पीएच स्केल से आप कोई सा भी पता कर सकते हैं ये एसिडिक है। ठीक है, तो हम उसको रिलीफ के लिए, उसके मतलब उससे राहत पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बेस लगा सकते हैं, जो है बेकिंग सोडा हमारा एक बेस है। ठीक है, लगा सकते हैं, जिससे हम क्या मिलेंगे, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, हमें रिलीफ मिल जाएगा। आप कहीं भी जाते हैं, मतलब एसिडिटी होता है, दुकान पे भी जाते हैं, डॉक्टर वही देता है आपको, बेस ही देता है उठा के। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सब जानेंगे तो आप घर में भी अच्छे तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं या किसी को भी बता सकते हैं। ठीक, वास्प स्टिंग क्या होता है, वास्प इंट्रोड्यूस सम बेस सो एस माइल्ड एसिड इज रेमेडी। ठीक है, ये वास्प स्टिंग भी ऐसे जैसे मतलब डंक मारने वाला चीज़ है। ठीक है, वास्प स्टिंग डंक मारते तो आप क्या कर सकते हैं, मधुमक्खी। ठीक है, ये जैसे होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि माइल्ड एसिड का यूज़ कर सकते हैं, आप उनसे क्या होंगे, रेमेडी पा जाएंगे। फॉलिंग ऑफ पीएच ऑफ द माउथ बिलो 5.5 बिकॉज ऑफ सब्सटेंस लाइक चॉकलेट एंड स्वीट लीड्स टू टूथ डिके विच इज न्यूट्रली कंट्रोल्ड बाय सालिवा टू सम एक्सटेंट, बट टूथपेस्ट बीइंग बेसिक मेंटेन्स दिस पीएच बाय न्यूट्रलाइजिंग इससे एसिड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हमारे सालिवा जो होती है, सालिवा की भी क्या होती है कि पीएच वैल्यूज होते हैं। ठीक है, और जब हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू 5.5 से क्या होता है, कम हो जाता है, जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, और स्वीट्स खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे माउथ का पीएच वैल्यू क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, घटने लगता है तो हमारी माउथ की जितनी सारी चीज़ है, टूथ है, वो डीके करने लगती है, डीके करने लगे सड़ने लगती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सालिवा क्या करती है, न्यूट्रली कंट्रोल बाय सालिवा। ठीक है, ये सालिवा कंट्रोल करती है, लेकिन क्या होता है कि अब यहीं पे हम क्या करते हैं, जब हम टूथपेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ब्रश जब करते हैं तो ये क्या करता है, उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जैसे जो हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे मुंह की एसिडिटी क्या हो रही कि कम हो रही, 5.5 से कम हो जा रही, तो एसिडिटी ज़्यादा हो जा रही। एसिडिटी जब ज़्यादा हो गई हमारे मुंह में तो क्या करेगा, हमारे दांत जितने सारे सड़ा देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्रश करेंगे, ब्रश क्या होता है, बेस होता है, बेस होता है तो क्या करते हैं, एसिड एंड बेस क्या करते हैं, आपस से रिलेट करके वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, सारे दांत बच जाते हैं। ठीक है, ये सारा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि एसिड में हमारे क्या मिलते हैं, टूथपेस्ट में क्या होते हैं, नमक भी होते हैं ना, प्रचार देखे हो ना सब लोग, टूथपेस्ट में हमारे क्या होते हैं, नमक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एक्सेस एसिड सीक्रेट्स इन आवर स्टमक विच कॉज, ये तो बता दिया हूँ मैं। ठीक है, जब अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पेट में क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं, मतलब जब हमारा कोई सा भी एसिड ज़्यादा हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जिससे हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लेंगे। ठीक है, या कोई बेस खा लेंगे, माइंड बेस खा लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एवरी क्रॉप्स ग्रो बेटर इन ए पर्टिकुलर पीएच, ये भी मैंने बता दिया कि अगर क्या हो रहा है कि कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा एसिड रेन होने की वजह से क्या होता है, हमारे किसी भाइयों का क्या होता है कि पीएच सॉइल की पीएच वैल्यूज में क्या होती है, काफ़ी डिफरेंस हो जाती है, जिससे क्या होता है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है कोई सभी क्रॉप्स उगाने में। तो अगर पीएच वैल्यूज हमारी मिट्टी की अच्छी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कृषि लोग जो होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो काफ़ी अच्छा मतलब क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक डेली लाइफ में आप सब लोग अपने आप को रिलेट कर सकते हो। पिकल्स माने क्या होता है, अचार। ठीक है, अचार तो सब लोग खाए होंगे। पिकल्स को जार वाले मतलब कांच वाले गिलास में क्यों रखा जाता है। ठीक है, पिकल्स में हमारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ा गया जब एसिड क्या होते हैं कि मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कौन सा गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, पढ़ा गया ना, पीछे देख लीजिएगा आप लोग। तो वो क्या होते हैं, पिकल्स को अगर हम लोग
अगर अगर मैं हम लोग मेटल्स वाले किसी भी कांच मेटल वाले बर्तन में रखा जाएगा तो क्या करेंगे, वो मेटल से बना के वो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन गैस बनाएंगे जो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंसेस बना देंगे, ठीक है, मतलब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए हम पिकल्स को क्या करते हैं, मेटेलिक जार में नहीं रखते हैं, ठीक है, किस में रखते हैं, ग्लास जार में। जो क्या करेंगे, वो पिकल्स क्या करेंगे, ग्लास जार से रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए पिकल्स को कभी भी क्या किया जाता है, मेटेलिक जार में नहीं रखा जाता है। एसिडिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज रेगुलेटेड बाई कार्बोनेट साल्ट, ठीक है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब एसिडिटी होता है किससे किया जाता है, SCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, यानी SCO3, ठीक है, ये क्या होता है, इससे क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आई होप सो आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। अगर आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी क्या करिए, सजेस्ट करिएगा, वो भी अच्छा कुछ सीख सके, ठीक है। थैंक यू।